हेलो एवरीवन, मैं पलक गर्ग आपका भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश की एक सीरीज़ जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल रहेगी, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए सिलेबस देखते हैं इसका। इंग्लिश हमारी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर पोर्शन हमारा ये सब टॉपिक को कवर करके चलेगा, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना टाइम एंड टेंसेस को, देन कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, हमारा एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, हमारा डिटरमाइनर्स और इंटरजेक्शन। देन हमारा वोकेबुलरी सेशन, वोकैब में हम पढ़ेंगे अपना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मिस स्पेल्ड, हमारा OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें हम कवर करेंगे पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और PQRS को बच्चे सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जानते होंगे। जिनके पास जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो वोकेबुलरी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके लिए आपके लिए हम इसमें पैरेलल सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक छूटे नहीं, ये साथ साथ कवर होता रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर, देखिए ग्रामर की स्पेलिंग्स एक बार देख लीजिए। ग्रामर में दोनों साइड डबल ए आता है, कुछ बच्चे इसमें लास्ट में ER जानते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड ग्रामर में ए ही आएगा। तो ये हमारी ग्रामर की स्पेलिंग होगी। तो ग्रामर क्या है हमारी? ग्रामर इज अ set of rules to form words, phrases, and sentences in a meaningful way। यानी कि हमारा ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का एक ऐसा सेट है जो हमें वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस को बनाने में काम आएगा। यानी और सेंटेंसेस कैसे होंगे? वो मीनिंगफुल होंगे, सब मीनिंगफुल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम वर्ड्स के बारे में। हमारे वर्ड क्या होते हैं? वर्ड क्या होते हैं हमारे? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स को मिलाकर हम एक मीनिंगफुल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बैट, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा बैट, तो अपने आप में ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसकी लेटर्स को इधर उधर कर दूंगी, चेंज कर दूंगी पोजीशन, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि वर्ड हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर है? वर्ड के बाद हमारे आएंगे फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं हमारे? फ्रेजेस होते हैं हमारे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स a group of words without a complete meaning। यानी फ्रेजेस हमारे शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सीता एंड गीता, तो मैंने ये
ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर अपना मीनिंग नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे फ्रेजेस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे? सेंटेंसेस होते हैं हमारे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमारा एक कंप्लीट मीनिंग देता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि राम को काट कर सेब खिलाओ, सो क्या ये हमारा सेंटेंस सही होगा? राम को काट कर सेब खिलाओ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें वर्ड्स को हमने गलत अरेंज कर दिया है। तो यानी कि इसमें हमारा अरेंजमेंट भी मैटर करता है। क्या मैटर करता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यानी दूसरा पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वर्ब आएगी हमारी, देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? हमारा डूअर। वर्ब हमारी जो भी क्रिया हो रही होगी, एक्शन वर्ड। एंड ऑब्जेक्ट हमारा कर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा डूअर, जो भी काम कर रहा होगा, यानी कर्ता। ठीक है, तो यानी कि हम जब कभी भी सेंटेंसेस बनाएंगे, उनका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मैटर करेगा। ठीक है, सो आइए सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हुए चलेंगे आगे। हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने काइंड्स हैं? काइंड्स पढ़ेंगे कि हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हैं। हमारे सेंटेंसेस 5 टाइप्स के हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, यानी कि घोषणा कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, या फिर कोई भी स्टेटमेंट बता रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा रिया इज रीडिंग अ बुक। यानी कि रिया कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है, काम क्या वो कर रही है? रीडिंग करने का काम कर रही है। इस क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा बुक हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। इसी का ही हम नेगेटिव बनाकर देख लेंगे। रिया इज नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर है? तो ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने अगले सेंटेंसेस की ओर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और हमारे क्वेश्चंस भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हमको क्या देखने को मिलेगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन और उसका आंसर हमको मिलेगा यस और नो में। तो इसको लिखने का तरीका होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। सो जो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे वो मेनली हमें आंसर किस में देंगे? यस और नो में। किस में देंगे? यस और नो में। और जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन में आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, मैंने आपसे पूछा कि आज आपने नाश्ता किया, तो आप आंसर दोगे हाँ या ना में कि हाँ मैंने नाश्ता किया या फिर नहीं किया। बट अगर मैं पूछूंगी आपसे कि आपने नाश्ते में क्या खाया, तो आप बताओगे कि मैंने क्या खाया, कुछ भी खा सकता है कोई। तो वो हमारा होगा एक्सप्लेनेशन वाला आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमको, हम कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड हो गई हमारी, एडवाइस, वॉर्न कर रहे हैं किसी को, वार्निंग हो गई, या फिर प्रोहिबिशन। यानी गवर्नमेंट किसी चीज़ पर जब रोक लगा देती है, तो यानी कि ये सब सेंटेंसेस कवर करेंगे, ये सब सेंटेंसेस इम्पेरेटिव के अंदर आएंगे। इसमें क्या होगा? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट हमारा यू होगा। क्या होगा हमारा सब्जेक्ट? यू होगा, यू। यू। और ये जो यू होगा ना हमारा, ये यू हमारा अंडरस्टूड होगा, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो अंडरस्टूड होगा। सब्जेक्ट यू होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा अंडरस्टूड होगा। क्लियर है? यानी कि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे कि मैंने लिखा हेल्प मी, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। शट द डोर, और मैं क्या लिख सकती हूँ? कीप क्वाइट। ठीक है? तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुई। नेक्स्ट चलेंगे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को विश करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेस, प्रे हो गया किसी के लिए प्रार्थना करना, और कर्स यानी किसी को शाप देना। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है? इसमें हमारा सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी मे ज़रूर लगेगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, ये हो गया मेरा। या मैंने लिख दिया मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमें क्या बताने के काम आते हैं? कोई भी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, को एक्सप्रेस करने। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रेस देख ली तो आप बोलोगे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, या आपने कोई कार देख ली तो बोलोगे आप वाओ दिस इज़ अ नाइस कार। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया हमारा। जैसे मैंने लिखा वाओ दिस इज अ नाइस हाउस। फॉर एग्जाम्पल आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपने कहा हुर्रा घूमने के लिए जा रहे हैं, वी आर रेडी। सो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। ठीक है? सो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।